प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम एसएससी सीजीएल टियर सेकंड की परीक्षा में 2014 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तब 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए, आपको एक प्रतिबंध दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का योग 0 के बराबर है। इस प्रतिबंध के आधार पर आपसे 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी का मान निकलवाया है। और आपको ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है जो आपको छांटना है। क्लियर? तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, वो मैं आपको बतलाता चला जाऊंगा। सबसे पहले तो हमने वो व्यंजक निकाल लिया, सबसे पहले तो हमने वह व्यंजक लिख लिया जिसका हमें मान ज्ञात करना है। हमारे लिए ये व्यंजक जो दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने लिखा 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी। क्लियर? अब इस व्यंजक का हमें मान निकालना है और ये प्रतिबंध दिया हुआ है, इसकी सहायता से ज्ञात करना है हमारे लिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। इसकी सहायता से हम एक तो बी सी का मान निकाल लेंगे और एक सी ए का मान निकाल लेंगे और एक ए बी का मान निकाल लेंगे। इस शर्त की सहायता से जो हमें दी गई थी, इसकी सहायता से हम बी सी, सी ए और ए बी का मान निकाल लेंगे और वे मान जो हैं यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। फिर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, तभी आपका प्रश्न जो है बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हम जब इसका मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे, तो ये राशि और ये राशि LHS से RHS में पहुंच जाएंगी। LHS में ये राशियाँ पॉजिटिव हैं, RHS में जाएंगी तो ये राशियाँ नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमें फल प्राप्त होगा BC बराबर माइनस ए बी माइनस सी ए। हम सी ए का मान निकालेंगे तो सी ए तो हमारी LHS में रह जाएगी और ये शेष राशियाँ ए बी प्लस बी सी हैं, ये LHS से RHS में जाएंगी। LHS में पॉजिटिव की हैं तो RHS में पहुंचने के बाद ये नेगेटिव की हो जाएंगी। तो हमें फल प्राप्त होगा सी ए बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी। हम इससे मान निकालेंगे ए बी का, तो ए बी तो हम रखेंगे LHS में और ये शेष दोनों राशियाँ जो हैं वह LHS से हम RHS में ले जाएंगे। तो LHS में दोनों राशियाँ पॉजिटिव की हैं, जब RHS में जाएंगे तो नेगेटिव की हो जाएंगी। तो हमें फल प्राप्त होगा ए बी बराबर माइनस बी सी माइनस सी ए। इस प्रकार से ये हमारे लिए इन 3 राशियों का मान प्राप्त हो गया, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये। अब इस बी सी के स्थान पर हम ये वाला मान लगाएंगे तो हमें इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी 1/a² माइनस ब्रैकेट और इसका मान होगा माइनस ए बी माइनस सी ए, जो ये निकल के आया ये लगा दिया हमने, प्लस ये लगा दिया 1/b² माइनस ये लगा दिया। अब सी ए का मान जो हमारा निकल के आया ये वाला मान यहाँ लगा देंगे हम इसके स्थान पर। तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस ब्रैकेट माइनस ए बी माइनस बी सी। क्लियर? अब प्लस का चिन्ह ये लगा देंगे हम और 1/c² वैसा का वैसा हो जाएगा, माइनस वैसा का वैसा लिख जाएगा और इस ए बी का मान जो निकल के आया था ये वाला मान इस ए बी के स्थान पर लगाएंगे हम। तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस तो ये रहा ब्रैकेट माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप जानते हैं, अगर मान लीजिए किसी ब्रैकेट से पहले ऋण का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट खोलते समय उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी राशियां होती हैं उन सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं।
तो जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को खोलेंगे इन ब्रैकेटों को, तो ये अंदर की राशियाँ नेगेटिव की हैं, ये सब पॉजिटिव की हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी नेगेटिव है, इससे पहले भी नेगेटिव है, इससे पहले भी नेगेटिव है। तो हमें नई लाइन में फल जो प्राप्त होगा वह फल प्राप्त होगा 1/a², तो ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा प्लस का AB, यहाँ प्राप्त हो जाएगा प्लस का CA, प्लस ये आ जाएगा 1/b² ये प्राप्त हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेगी तो प्लस का AB ये प्राप्त हो जाएगा, प्लस का BC ये प्राप्त हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1/c² ये वैसा का वैसा रहेगा, ये ब्रैकेट खोली जाएगी तो प्लस का BC ये हो जाएगा, प्लस का CA ये हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इसमें 3 राशियाँ हैं, 1 2 3, और इन तीनों राशियों में एक कॉमन है हर में, तो हम हर में जो 3 राशियां हैं उसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो हमें इस राशि के बाद प्राप्त होगा 1/a × a + b + c, ये तो इसके स्थान पर प्राप्त हो जाएगा। अब प्लस 1/, इन तीनों राशियों में b कॉमन है तो b कॉमन ले लेंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 1/b × b + a + c, प्लस ये आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, और हर में ये 3 राशियां हैं, इन तीनों राशियों में C कॉमन है तो C कॉमन ले लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1/c × c + b + a। क्लियर? अब देखिए a + b + c लिखा हो, b + c + a लिखा हो, c + a + b लिखा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। योग में क्रम विनिमय का नियम लगा सकते हैं, राशियों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर या तो हम एक लाइन बढ़ा देते, लेकिन वो लाइन हमने बढ़ाई नहीं है, ये भी a + b + c लिखा हुआ है, ये भी a + b + c लिखा हुआ है, एक प्रकार से आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, और ये भी a + b + c लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा है, ये b लिखा है, ये c लिखा है, इन्हें क्रम विनिमय का नियम लगा के हम a + b + c कर सकते हैं। अब एक लाइन बढ़ा दें हम, उससे फायदा नहीं है कुछ, तो इसमें से एक तो हमारा ये आ जाएगा कॉमन अंश में से, और हर में 3 पद हैं, इन तीनों पदों में a + b + c कॉमन आ जाएगा, तो एक राशि ये है, एक राशि ये है, और एक राशि ये है, इन तीनों में से हम 1/a + b + c कॉमन ले लेंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 1/a + b + c इंटू, यहाँ पर हमारा हर में 1 बचाएगा, यहाँ b बचाएगा, यहाँ c बचाएगा, तो इसके स्थान पर तो बचाएगा हमारा 1/a, प्लस ये आ जाएगा, प्लस 1/b यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1/c यहाँ पर आ जाएगा, और ये इंटू में आएगा। क्लियर? अब ये तो वैसा का वैसा लिखा जाएगा, 1/a + b + c। अब क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 राशियां हैं, ये तीनों भिन्न हैं, इन भिन्नों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें हर का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो आप जानते हैं, वो करनी पड़ेगी। तो जब हम इसका एलसीएम लेके इन तीनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा BC + CA + AB/ABC। तो ये तो वैसे लिखा रहा, ये ऐसे ही आ गया, मतलब 1/a + b + c × BC + CA + AB/ABC। अब आप इसको AB + BC + CA मान लीजिए, क्योंकि ये क्रम विनिमय का नियम लगा के हमको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसका मान 0 दे रहा है। BC + CA + AB कहिए, या AB + BC + CA कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आप एक एक लाइन को लिखेंगे तो टाइम बहुत खर्च होगा आपका, है, ये आपको जानकारी होती है। तो इस पूरे के व्यंजक के स्थान पर जो ये अंश में आपका आया दूसरे वाले गुणनखंड में, इसमें इसके स्थान पर हम 0 लगा देंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 1/a + b + c × 0/ABC। क्लियर? अब देखिए एक भिन्न तो हमारी ये है और एक भिन्न ये है, जब इन दोनों भिन्नों की गुणा करेंगे तो अंश में अंश की गुणा करते हैं, हर में हर की गुणा करते हैं। तो अंश में तो इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 0 और 1 की गुणा 0, और हर में जो संख्या आएगी वो आएगी जो कुछ आएगी। हर में आएगा आपका a + b + c × ABC। अब आपका अगर 0/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0, 0/a लिखा हुआ है, इसका मतलब 0, 0/x लिखा हुआ है, इसका मतलब 0, 0/BC लिखा हुआ है, इसका मतलब 0। मतलब ये है कि अगर अंश में 0 लिखा हुआ है और हर में कोई संख्या लिखी हुई है तो उस भिन्न का मान 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी भिन्न का मान जो है 0 के बराबर आ गया। अब हम विकल्प में देखते हैं,
विकल्प में देखते हैं ए विकल्प में 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे ए विकल्प सत्य है। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये सब बातें जो हैं अभ्यास से आती हैं। ये टेक्निक के प्रश्न होते हैं, टेक्निकों से की जाते हैं, और ये आपको टेक्निकें अपने आप आ जाएंगी यदि आप इस तरह के प्रश्नों को करने का अभ्यास करेंगे तब। मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आ रही होगी बात के लिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।